नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल आपका 2 मई 2022 को जो है पेपर प्रस्तावित है 3, जिसके अंतर्गत संस्कृत का एक वीडियो हम पूरा कोर्स पहले करा चुके हैं। यदि नहीं देखा हो तो अलग से आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले हम कंप्यूटर का जो है 155 प्रश्न के आधार पर हमने मैराथन क्लास देखी थी, तो कंप्यूटर वाला वीडियो साइड में आई बटन, पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम संस्कृत के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो टोटल 100 जो है वो देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। पहला प्रश्न आपका है, व्यंजन कितने टाइप के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 3 टाइप के होते हैं, रट के रखिएगा एकदम। स्पर्श व्यंजन को बताएं तो का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा ये सब आते हैं। इसी प्रकार चा वर्ग में चा, चा, जा, जा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, डा, डा। इसी प्रकार ता वर्ग में ता, था, दा, दा, ना। और पा वर्ग में पा, 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 मा। इस प्रकार से सभी जो है वो आते हैं। ये सब स्पर्श व्यंजन में। अगला है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो 11 अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपसे पूछे जाए तो श, श, सा, हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनकी डेफिनेशन आएगी तो आप लिखेंगे कि जब इनका उच्चारण करें तो एक गर्म हवा टाइप से मुंह से निकलती है, तो वो आपके उस व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो अलग से कोई व्यंजन नहीं है बल्कि औरों से मिल करके बने हैं, आप कह सकते हैं। तो आपका कौन कौन से होते हैं? तो छ, त्र, ज्ञा और एक श्रा भी होता है, जिसको कहीं कहीं दिखा देखने को मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं। तो किससे किससे मिलकर बने होते हैं ये बहुत पूछा जाता है। तो का और शा से मिलकर के छा बना होता है। त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बना होता है। और जो ज्ञा है वो जा और आ से मिलकर के बना होता है। और और जो आपका श्रा होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है अगर पूछ लिया जाए तो आपका एक शा जो है ये वाला इससे, और आपका रा से, तो इससे इससे मिलकर के वो बना होता है। अगला देखते हैं, तो विसर्ग क्या होता है? तो आप जानते हैं किसी स्वर के अंत में आने वाले दो जो बिंदु है उनको विसर्ग कहा जाता है। जैसे बालकाहा, गजाहा, स्वाहा ये सभी आपका हो जाएगा। स्वाहा मतलब कल होता है। सातों प्रश्न देखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के ऊपर जो इस प्रकार से आप देखते हैं बिंदु लगा रहता है उसे कहते हैं अनुस्वार। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग पंचम वर्णों को, अर्थात जो अंगा या लास्ट में जो आते हैं ना, इसको हम यम गणनम पढ़ते हैं। तो या, यड़ा, न, म ये सब आपके अनुनासिक में आ जाते हैं। फिर आपका छोटा बड़ा का वर्ग ये था, और ये विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है अकुह विसर्जयानाम कंठः। तो अकुह में जो आ है उससे आ जाता है। अकुह में जो कु है उससे का वर्ग आ जाता है। और विसर्जयानाम में जो विसर्ग होता है उससे विसर्ग आ जाता है। और इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगला देखते हैं, ता, धा, दा, ना, ना का उच्चारण स्थान बताइए। तो दंत होता है। तो इसका सूत्र होता है आपका लृतु लशानाम दंतः। तो लृतु में जो तू आ रहा है उससे तावर्ग आता है, तो तावर्ग पूरा देख रहे हैं। लितु लितु लशानाम दंतः, सूत्र याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जा का उच्चारण स्थान बताइए। तो जा का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। आपका चा वर्ग में चाचा जा 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 आता है ना, तो ईचू यशानाम तालु आपका जो है वो होता है सूत्र। तो ईचू में जो चा है इससे आपका वर्ग जो होता है वो आपका चाचा चाचा यहाँ वाला आ जाता है, उसी में जा आता है, और तालु जो है उसका उच्चारण स्थान होता है। संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन करें या विकार करें तो फिर संधि हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर संधि लिख सकते हैं, विद्याधनालय, विद्यालय। संधि कितने टाइप की होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन प्रतीकों को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों में उस छोटे छोटे मुख से निकली ध्वनियों को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा ना हो सके। माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है? तो आप जानते हैं पाणिनि है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं 14 है। महर्षि पाणिनि के व्याकरण में प्रत्याहार कितने हैं? तो 42 प्रत्याहार हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो आपका छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, री। हमने पूरे आपको 14 माहेश्वर सूत्र बताए थे, कैसे उनसे प्रत्याहार निकालने हैं वो भी बताए थे। एक प्रत्याहार में तो ई, उ, री, री ये सभी आते हैं। सब प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से आप निकालते हैं। और आगे के क्वेश्चन जो थे अब वो आपके सब प्रत्याहार वाले हैं, तो उनको कराने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद सीधे 38 प्रश्न पर पढ़ते हैं हम। संधि पूछी गई है, गणेश, सदाचार, वागीसा, स्वागतम, तल्लीना। तो बताइए गणेश की संधि विच्छेद कैसी होती है? तो गण प्लस ईसा होती है। सदाचार में कैसे होती है? सद प्लस आचार होती है। यहाँ पर दा नहीं होगा, ता होगा। ये देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सत होता है आपका। सत प्लस आचार आपका होता है।
वागीसा जो है उसमें संधि वाक प्लस ईसा होती है, बहुत पूछी जाती है वागीसा, याद रखिएगा। स्वागतम में संधि सु प्लस आगतम। तल्लीना में तत् प्लस लीन, तो ये तत् प्लस लीन होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं समास की, तो कुछ समास पूछे गए, जैसे त्रिभुवनम में कहें तो द्विगु समास होगा, संख्यावाची है। पितरों में आपका द्वंद्व समास होगा। दशानन जो है बहुब्रीहि समास होगा, जहां पर कोई अन्य पद प्रधान होता है। श्वेतांबर में जो है बहुब्रीहि समास होगा। कृष्ण सर्पः में कर्मधारय समास होगा। नीलकंठः में जो है वो बहुब्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 40 प्रश्न है, हरि भी पितृणाम गुरुणाम में विभक्ति और वचन बताना है। तो इसके लिए आपको ये जो हरि जो है इसके रूप याद होने चाहिए। तो हरि हरिम हरिणा हरिणे, इस प्रकार से चलते हैं। अगर देखेंगे हरि भी किस में आता है, तो ये बहुवचन में आता है। बहुवचन में कैसे चलते हैं, तो देखिए बहुवचन में सबसे पहले आपका हरियः आता है, फिर आपका हरीन आता है, और उसके बाद आपका हरि भी आता है। तो हरि भी तीसरे नंबर पे आता है और बहुवचन में आता है, यानी तृतीय बहुवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही पितृणाम की बात करते हैं तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है। आगे में आता है ना पितृणाम पितृसु, इस प्रकार से चलते हैं ना। जैसे हरि में क्या चलता है रूप बहुवचन में, हरिया हरीन हरि भी हरिभ्याम हरिभ्याम हरिणाम हरिसु, तो हरिणाम आता है। ऐसे पितृणाम आता है, तो सब षष्ठी नंबर पर जो है आपका णाम करके साउंड करता है, वो आप पहचान गए होंगे। तो गुरुणा जो है वो आपका तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है। गुरु के शुभ रूप कैसे चलते हैं, प्रथमा विभक्ति में गुरु गुरुम गुरुणा गुरुवे, तो गुरुणा तीसरे नंबर पे आ रहा है, तृतीय विभक्ति एक वचन में आपका हो जाता है। बहुत लोग ऐसे याद करते हैं एक वचन में, गुरु गुरु गुरुवाहा गुरुम गुरु गुरुन, वैसे भी आप याद रख सकते हैं। मुझे आप ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन ऐसे याद करने में आसान है, इसीलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग बता दिया। 41 प्रश्न है, नदीम नदी भी नदीसु में विभक्ति और वचन। तो अब देखिए नदीम बताइए किस में आता है, तो नदी नदीम नद्या नद्य, इस तरीके से चलता है। तो नदीम तो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है, नदी फिर नदीम, तो नदीम दूसरे पे आ रहा है, यानी कि एक वचन और द्वितीय विभक्ति में आता है। नदी भी किस में आता है, तो नदी नदीम नद्या नद्य नद्या नद्या, ये तो एक वचन में नहीं आ रहा है। बहुवचन में अगर देखिए तो नदी भी नदीभ्याम तृतीया में आ रहा है। अब फिर बहुवचन में कैसे चलते हैं, मैं यहाँ पर लिख के भी बताता हूँ। बहुवचन में नद्याहा सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद नदी आता है आपका, और तीसरे नंबर पे आपका आता है जो प्रश्न में पूछा गया है नदी भी। तो इस प्रकार से आपका नदी भी जो है वो आपका बहुवचन विभक्ति तृतीया में आ जाएगा। नदीसु किस में आता है, तो इसी में ही और आगे जब चलते हैं ना रूप, तो नदी भी के बाद आता है नदीभ्याम, फिर नदीभ्याम, फिर नदीनाम, फिर नदीशु, सबसे नीचे आता है, यानी कि सप्तमी जो है विभक्ति बहुवचन में आपका नदीसु जो है वो आता है। संधि विच्छेद पूछा गया, महोषधि जो है उसमें महा प्लस औषधि हो जाएगा, देवेंद्र में देव प्लस इंद्र हो जाएगा, इत्यादि में इति प्लस आदि हो जाएगा, पित्राज्ञा में पितृ प्लस आज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं 43 प्रश्न, समास आपको बताने हैं। जैसे यथाशक्ति जो है इसमें अव्ययी भाव समास है, या वही लिखे हुए हैं जो अधिकतर ज्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ना प्रतिदिन, आप क्या करते हैं प्रत्येक दिन, जहां पर अव्यय होता है वही अव्ययी भाव समास होता है ना, तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव, पितृभक्त में तत्पुरुष समास, विद्याहीन में तत्पुरुष समास, राजपुरुषा तत्पुरुष समास, गजानन में कर्मधारय समास, और गजानन में बहुब्रीहि समास भी होता है। कहते हैं ना कि गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश जी, तो बहुब्रीहि समास भी जो है वो होता है। वैसे बहुब्रीहि समास ही होना चाहिए, ये कर्मधारय नहीं। महाकवि जो है इसमें कर्मधारय समास, नील कमलम में कर्मधारय समास, पंचानन में बहुब्रीहि समास। और पंचानन किसको कहा जाता है, पांच है आनंद जिसके, अर्थात शिव जी, इसलिए बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ शंकर जी को कहा जाता है, नीलकंठ बहुब्रीहि समास, पीताम्बर बहुब्रीहि समास, त्रिलोचने जो है बहुब्रीहि समास, लंबोदर जो है वो बहुब्रीहि समास, पंचवटी दिगु समास, नवग्रह दिगु समास, चतुर्मुख जो है वो दिगु समास। तो ये कुछ हैं जिनको याद रखिएगा। अब संख्याओं से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए मैंने मैराथन वाली जो वीडियो थी उसमें संख्याएं सारी बताई थी आपको, और 1 से 100 तक तो हर हाल में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एकोन विंशति को बताया गया है 19 कहते हैं, एक विंशति को 21 कहते हैं, एकोन त्रिंशत को 29 कहते हैं, पंचाशत को 50 कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक से हैं जो आपको पता होना चाहिए। नदी का विभक्ति और वचन बताइए, तो नदी जो है वो द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आता है, नदी के रूप हमने आपको बता ही दिए। पितृ शब्द का चतुर्थी बहुवचन, तो पितरे चलता है, पिता कैसे चलते हैं, पिता फिर पितरम फिर पित्रा फिर पितरे, तो पितरे चौथे नंबर पे आता है एक वचन में, और आगे पितुह पितुह पितरी, इस प्रकार से आगे चलते हैं। 46 हो गया। 47 प्रश्न है, मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन बताइए, तो मातुह होता है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से 110% आने आना है, तो गिने चुने नदी के
जैसे मैंने बताया ना आपको याद करने का तरीका क्या है, नदी के याद है तो बड़ी ई से संबंधित जो और होंगे वो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ऐसे ही इकारांत का याद कर लीजिए, एक अकारांत का एक याद कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाए। अस्मत् शब्द का षष्ठी, अस्मत् और युष्मत् इन सब के भी आ जाते हैं। अस्मत् शब्द का षष्ठी बहुवचन पूछा गया है तो अस्माकम होगा। अस्मत् के कैसे चलते हैं बहुवचन में, तो वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्माकु, तो अस्माकम आता है छठे नंबर पर बहुवचन में, तो इस प्रकार चलते हैं। वैसे इसके कैसे चलते हैं, अहम आवाम वयम, अच्छा एक एक वचन द्विवचन बहुवचन में याद करना है, तो अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, इस प्रकार से आगे चलते हैं। 49 प्रश्न है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 8 होते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ये सभी आपके दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था 2017 में। 50 प्रश्न देखते हैं। साथ ही वीडियो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। 50 प्रश्न हम और कराएंगे, टोटल 100 प्रश्न आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। 50 प्रश्न देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है, विवृत प्रयत्न होता है। ये विवृत और समृद्धि सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। स्पष्ट प्रयत्न में कौन सा वर्ण होता है, तो इसमें का से गा तक के समस्त वर्ण जो है वो आते हैं। ये गा यहाँ पर गलत लिखा है, ये माँ होगा। का से माँ तक के समस्त जो प्रयत्न है वो स्पष्ट में आते हैं। देखिए 5 टाइप अभ्यंतर प्रयत्न के होते हैं। पहला होता है स्पष्ट, फिर होता है ईसद स्पष्ट, फिर होता है विवृत, फिर होता है आपका ईसद विवृत, और लास्ट में होता है आपका समृद्ध। तो स्पष्ट जो है इसमें का से माँ तक के जो 5 वर्ग होते हैं उनके 25 वर्ण जो है आपके पूरे आ जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 प्रश्न कि उ और या के उच्चारण में क्या समानता है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और प्रयत्न विवृत है, जबकि या का उच्चारण स्थान आपका तालु और प्रयत्न ईसद स्पष्ट जो है आपका होता है। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से होते हैं, तो इसमें आपका ज ब गण दस ये सभी जो है वो जस प्रत्याहार में जो है वो आते हैं, जब गणदस इसको हम कहते हैं। अगला किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसको एकदम रट के रखिएगा, मैंने बताया भी था। गुण किसे कहते हैं, तो आ ए ओ इन सब वर्णों को गुण कहते हैं। वृद्धि में कौन से वर्ण आते हैं, तो बड़ा आ, बड़े ए, बड़ा ओ, ये सब वर्ण आते हैं। प्रयत्न किसे कहते हैं, तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख अंगों की चेष्टाएं जो होती है ना, अलग अलग तरीके से हम मुख को परिवर्तित करते हैं, तो वर्णों के अनुसार वो चेष्टा आपका प्रयत्न में आता है, या चेष्टा जिसको हम कहते हैं। अव्यांतर प्रयत्न कितने टाइप के होते हैं, यही मैंने आपको भी पांचों बताए, स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत, ईसद विवृत और समृत, इनको रट के रखिएगा। ये आपके जो है अभ्यांतर प्रयत्न के टाइप होते हैं। और बाह्य प्रयत्न के कितने टाइप होते हैं, बाह्य प्रयत्न के आपके 11 टाइप होते हैं। उनको भी यहाँ पर पता नहीं आगे क्वेश्चन है कि नहीं, चलिए बता देते हैं, यहीं पर आएगा तो दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। पहला होता है विवार, दूसरा होता है संवार, तीसरा होता है श्वास, चौथा होता है नाद, पांचवा होता है घोष, छठा होता है अघोष, सातवां होता है अल्प प्राण, आठवां होता है महाप्राण, नवां होता है उदात्त, 10वां होता है अनुदात्त और 11वां होता है स्वरित। इन सभी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि घोष अघोष से क्वेश्चन आता है, अल्प प्राण महाप्राण से क्वेश्चन आता है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके जो 11 टाइप मैंने बताए ये बाह्य प्रयत्न में आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 59 कि स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है, तो विवृत प्रयत्न होता है। स्पष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं, तो का से मा तक के जो है वो प्रयत्न समस्त वर्ण जो है वो आपके आते हैं। यही चीज मैंने ऊपर बताई थी। अगला 61 प्रश्न है, नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो यम गणनम मा जो वर्ण है उनका उच्चारण होता है नासिका के, जिसमें आप सबसे लास्ट में आप देखते हैं ना, जैसे का वर्ग है तो उसका सबसे लास्ट वाला वर्ण। ऐसे पा वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो पा फा बा भा मा ये सब वर्ण आ जाते हैं। चा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। सूत्र मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ईचू ऐसा नाम तालु, ईचू में जो चा है, चा से चा वर्ग पूरा आ जाता है। कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो आ का खा गा गा अंगा हा विसर्ग इन सबसे होता है। सूत्र मैंने बताया था, अकुह विसर्जया नाम कंठा। यावर आला का किस नाम से पुकारते हैं, तो अंतस्थ वर्णों को नाम से जाना जाता है। तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो ईचू ऐसा नाम, ये तो हमने अभी देखा ही आपका। ता और था का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। सा का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो सा का उच्चारण स्थान दंत से होता है। लितु लसा नाम दंता में जो लसा नाम में सा आता है वो ये वाला सा आता है, तो ये दंत में आता है। ध्यान रखिएगा, सा आपका एक षटकोण ये वाला होता है और एक ये वाला सा होता है। सभी के बारे में एकदम क्लियर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं। जो सटा ये षटकोण वाला होता है ना, ये ऋतु रसाणाम में आता है, यानी कि मूर्धा में जो है ये आता है।
और जो ये वाला जो श है ये किस में आता है, तो ये ईचू यशा नाम तालु में आता है, यानी कि ये तालु से संबंधित है, और ये आपका दंत से संबंधित है। तीनों टाइप के साथ समझ गए। अगला देखते हैं, संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राम प्लस ईसा रमेशा। संधि कितने टाइप की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि प्रारंभ शब्द से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल कोई भी आप बता सकते हैं, यहाँ तो रथ आरूढ़ा बताया गया है। व्यंजन संधि क्या होता है, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द दूसरे स्वर के साथ जो है वो जो जो स्वर है उसके आदि यानी प्रारंभिक स्वर व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि जो है आपकी होती है। जैसे वाक प्लस ईसा वागीसा, सचित का सत प्लस चित, तो आप कोई भी आप इसमें भी बता सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। विसर्ग संधि की बात करें तो जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग होता है आपका। जैसे आप क्या कहेंगे, छात्र प्लस तिष्ठति, तो छात्र तिष्ठति, इस तरीके से आपका शब्द बन जाएगा। और छात्र में इधर विसर्ग लगा हुआ है, इस प्रकार से आप विसर्ग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा है ना कि अंत में आया हुआ, तो विसर्ग दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो आपका विसर्ग संधि हो जाता है। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यहाँ तो वैसे अच्छा इतना नहीं, आप अपने अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। 74 प्रश्न, एचो है वाइवा किसका सूत्र होता है, तो अयादि संधि का सूत्र जो है वो होता है। वृद्धि रेचि किसका सूत्र होता है, तो ये जो है आपका वृद्धि संधि का सूत्र होता है। व्यंजन संधि कब होती है, तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर जो है वो व्यंजन संधि होती है। कोशिश हम कर रहे हैं बहुत तेजी से चलने की ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकें। समास किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में जो है वो कमी आ जाए तो या अर्थ भी साथ में आप कहें पूरा पूरा निकले तो वो आपका कहलाता है समास। कोई एक एग्जाम्पल समास का, माता पिता पितरों करके आप ये आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। पितरों का जो समास विग्रह होता है वो माता पिता इस प्रकार से होता है। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, आपको मैंने बताया है। प्रतिदिन में कौन सा समास होता है, तो आपका अव्ययी भाव समास। ये संस्कृत में 6 भेद होते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, चीज मैं आपको बता चुका हूँ। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। अगला 80 प्रश्न है, प्रार रुब्ध मुंत जन्मा मुंत मजमाहा ना परित्यजंती। ये श्लोक जो है इसका अर्थ पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है उत्तम श्रेणी के जो पुरुष हैं विघ्नों के बार बार आने पर कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किया बिना नहीं छोड़ते। 2018 में पूछा गया था तो आपको थोड़े से श्लोक पर भी ध्यान देना है। 81 प्रश्न 2018 में पूछा गया था, युष्मत शब्द का पहला प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन, मैंने बताया ना अस्मद युष्मत पूछे जाते हैं, तो युष्मत में आपका पूछा गया प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा में त्वम युवाम यूयम ऐसे चलते हैं। आप अस्मद भी याद कर लीजिएगा, युष्मत भी याद कर लीजिएगा दोनों। 82 प्रश्न है, बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। ये वैसे क्वेश्चन आपका जो है यूपी टेट में ज्यादा पूछा जाता है या सुपर टेट में ज्यादा पूछा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये कर्तुरीप्ति सतमम कर्मा जो है आपका, यहाँ पर रा भी लगती है, कर्तुरीप्ति सतमम कर्मा ये जो है इसका सूत्र होता है, संज्ञा विधायक सूत्र होता है। 83 प्रश्न है, श्याम बुद्धिमान लड़का है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद बताइए, तो श्याम बुद्धिमान बालका अस्ति। संस्कृत में अनुवाद ये पूछे जाने लगे हैं, संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ पूछे जाने लगे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। 84 प्रश्न है, पितरों शब्द का समास विग्रह और समास, तो पितरों का मातश्च पिताश्च ये इस प्रकार से हो जाएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण है। 85 प्रश्न है, ध्रुवम ध्रुवम पादानम सूत्र किस सूत्र से संबंधित है, तो ये अपादान कारक से संबंधित है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 प्रश्न, अधिकरण कारक का सूत्र क्या होता है, तो अधिका आधारो अधिकरणे, आधारोधिकरण आप कहेंगे, अधिकरणे नहीं। कर्ण कारक का सूत्र क्या होता है, तो साधकतम करणम जो है इसका सूत्र होता है, ये तो सब आपको रटे होने चाहिए। कर्ता कारक का सूत्र क्या होता है, तो स्वतंत्र कर्ता, ये आपका सूत्र हो जाएगा, स्वतंत्रता कर्ता। आधार कारक किसे माना जाता है, तो अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखिएगा। अस्मत् शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए, तो ये आपको याद होने चाहिए, आवयव जो है वो होता है। वारी शब्द का पंचमी एक वचन बताइए, तो वारिणाह जो है वो आपका पंचमी एक वचन में आता है। राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए, तो राजा नाम आपका जो है वो होता है। राजा शब्द के भी याद रखिएगा, कैसे चलते हैं राजा शब्द के रूप, आपका द्वितीय एक वचन में पूछा ना, तो द्वितीय में चलते हैं राजानो, फिर राजानो, फिर राजाभ्याम, राजाभ्याम, फिर राजाभ्याम, फिर राज्ञो, राज्ञो। अब यहाँ पर देखिए राजा नाम लिखा हुआ है, अच्छा एक वचन के पूछा है, मैंने ध्यान द्विवचन बता दिया। द्विवचन में राजा, फिर आपका राजानम, उसके बाद राज्ञा, फिर आपका राज्ञे,
इस टाइप से चलता है, पर आपको वो नीचे जाने नहीं, आपको तो एक वचन में द्वितीय विभक्ति पूछेगा ना, तो द्वितीय में आपका राजानम आ रहा है, तो बस यही आपका जो है वो सही होगा। राजा नाम लिखा हुआ है, नाम नहीं होता, राजा नम होता है। ये देखिए, ये जो ना के बाद मात्रा लगी ये गलत लगी हुई है, ये एक्चुअल में राजा नम होता है। इस प्रकार से आपका सही होगा। ऐसे चलते हैं, राजा राजानम, राज्ञा राज्ञे, राज्ञाः राज्ञे, फिर राजानव राजानव, राजाभ्याम राजाभ्याम, राजाभ्याम राज्ञो राज्ञो राजानव, फिर लास्ट में चलते हैं राजानाः, फिर राज्ञाः राजेभिः राजभ्याम राजभ्याम राज्ञाम राजसु। अगला 93 प्रश्न है कि ग्रामम, इसको रफ करते हैं, ग्रामम अभिता तड़ागाः सन्ति, रेखांकित शब्द में कारक और आपको विभक्ति बतानी है। रेखांकित ग्रामम है, तो ग्रामम में कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है। 94 प्रश्न है, मोहन कंदुकेन क्रीडति, रेखांकित शब्द में कारक और विभक्ति यहाँ भी बतानी है, तो कंदुकेन में कर्ण कारक है, तृतीया जो है वो विभक्ति है। इसका आप हिंदी निकालेंगे ना उसी से ही, जैसे मोहन कंदुकेन क्रीडति, मोहन कंदुक यानी कि गेंद से खेलता है, तो से किसमें आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण से आपका ऐसे भी पहचान सकते हैं। वैसे जब संस्कृत में जब चलता है तो इस प्रकार से विभक्ति नहीं चलती, फिर सूत्र से चलती है। अब सूत्र आपके कोर्स में इतना कटअप है नहीं, तो हम उसको बता नहीं रहे हैं, तो हमने इसलिए से आपको बता दिया, तो तृतीया विभक्ति सही हो जाएगा। 95 प्रश्न है, बालक मात्रम प्रणमति, रेखांकित शब्द में कारक और विभक्ति, तो मात्रम में आपका जो है वो कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय जो है वो विभक्ति हो जाएगी। 96 प्रश्न है, नदीसु गंगा श्रेष्ठा, इसमें आपको बताना है कारक और विभक्ति, तो नदीसु में आपका अधिकरण कारक होगा, और गंगा इसी में पूछा गया ना नदीसु में, तो इसमें विभक्ति कौन सी होगी, तो आपका सप्तमी विभक्ति होगी। अच्छा, एक चीज आप ये भी देखते हैं, नदी के जब शब्दरूप चलते हैं तो नदी में जो बहुवचन आता है आपका, उसमें ही तो आपका नदी आता है, और नदी कौन से नंबर पे आता है, सप्तमी विभक्ति में तो ही आता है। कैसे रूप चलते हैं, नद्याः नदी ही नदीभ्याम, नहीं नदी भी, फिर नदीभ्याम नदीभ्याम, फिर नदीनाम, फिर आता है नदीसु, और नदीसु ही तो पूछा गया है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपको नदी शब्द रूप पता है तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, तो ये सप्तमी विभक्ति में आएगा। अब अर्थ तो थोड़ा नहीं आप सप्त का ये बता पाएंगे प्रश्न। अब जैसे माता ही का पूछा गया था, मातरम, अब माता में शब्द रूप कैसे चलते हैं, तो एक वचन में चलता है माता मातरम, सेकंड नंबर पे क्या आता है, मातरम, मातरम ही तो लिखा है, तभी तो द्वितीय विभक्ति है। अगर पूरी द्वितीय विभक्ति में देखेंगे तो मातरम मातरो मात्राहा, ऐसा ही तो चलता है, तो वैसे भी आप पहचान सकते हैं। आगे देखिए, गुरुवे नमः, रेखांकित में कारक और विभक्ति बताइए, तो गुरुवे में बताइए कौन सी जो है वो होगी, तो देखिए गुरु के कैसे चलते हैं, तो गुरु शब्द रूप में सबसे पहला आपका आता है गुरु, फिर आता है गुरुम, फिर आता है गुरुणा, फिर आता है गुरुवे, चौथे नंबर पे आता है गुरुवे, एक वचन के हम बता रहे हैं आपको, तो चौथा गुरुवे की भी तो लिखा है यहाँ प्रश्न में, तो चौथी विभक्ति हो जाएगी, और कारक आप जानते हैं संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति ना होती ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो चौथे नंबर पे आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। 98 प्रश्न है कि बलिम याचते वसुधाम, इसमें आपको बताना है कारण और कारक और विभक्ति, तो बलिम जो है इसमें बताया गया है, तो बलिम में आपका कर्म कारक हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, वैसे आप देख सकते हैं। 99 प्रश्न आपका अनुस्वार और अनुनासिक, ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, और इसके बाद एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे पूछेंगे। तो अनुस्वार और अनुनासिक का एक एक उदाहरण आपको बताना था, तो अनुस्वार जो है उसका हो जाएगा आपका उदाहरण, ऐसे आप जिसमें बिंदी लगी होती है ना उसको अनुसार कहते हैं, तो कोई भी उदाहरण धर्मम प्लस चर करके बता सकते हैं। ऐसे ही आप और भी अनुस्वार के कोई भी उदाहरण दे करके बता सकते हैं। ऐसे अनुनासिक का एक उदाहरण जो है आपका दिक् प्लस नाथ दिग्नाथ हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे इसमें समाप्त हुए। वैसे आपने देखा कि सारी चीजें इसमें टच हो गए, इसलिए हमने प्रश्नों को करा दिया था। बाकी कंप्लीट अगर आपको सारी चीजें रिवाइज करनी तो संस्कृत वाली महामैराथन अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने सारी चीजें आपको बताई हैं, गिनती वगैरह सारी, ताकि कैसे भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। और संस्कृत मैराथन की जो लिंक है वो इसी के कमेंट में आपको जो है वो मिल जाएगी। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और कल के पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि संस्कृत भाषा में यम कितने होते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है जो है आपका 5। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। ये सब प्रश्न हम आपको पहले करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यदि आपको वन लाइनर देखना हो या फिर एमसीक्यू देखना हो, सारी चीजें पहले के बैचेस के लिए हम आपको करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।